30 जून की दरमियानी रात एक लड़का मनीष पंडा नाम का जो है वो अचानक से उसका फ़ोन बंद हो जाता है। इसके बाद परिजन के द्वारा सूचना दी जाती है कि वो कहीं मिसिंग हो गया है और उन्होंने थोड़ी सी जो उनके परिजनों के द्वारा जो बात बताई गई उसके आधार पे कुछ सख्त हुआ और तत्काल उसका गुम इंसान दर्ज करके उसके बाद उनकी खोजबीन के लिए पूरी टीम लग जाती है। और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि अमली भवना के पास जो नेशनल हाईवे है वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। परिजन के द्वारा उसकी पहचान मनीष पंडा के रूप में की जाती है। उसके बाद पंचनामा पोस्टमार्टम के उपरांत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उसके बाद उसके हत्यात्मक प्रतीत होने पर तत्काल जो है मेरे द्वारा 5 से 6 टीमें अलग अलग बनाई जाती है और उसे सभी टीमों को अलग अलग काम सौंपा जाता है, चाहे सीसीटीवी हो, सीसीटीवी कैमरा देखने का और जो टेक्निकल एविडेंस को कलेक्ट करने का और एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड्स, बाकी सभी। और हमें जब घटनास्थल पे जब हमारी एफएसएल की टीम आती है उनके द्वारा जब पंचनामा किया जाता है और हमारे जो डॉग स्क्वाड्स थे, डॉग के द्वारा कुछ हमें क्लू मिलता है और वो जिस तरफ डॉग जाता है तो अब संदेह होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। तो उसके बाद फिर टेक्निकल एविडेंस के बेस पे जब हम लोग आगे बढ़े हमारी टीम, तो शक जो है सबसे पहले जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे गया और वहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। फिर लड़की जो थी सरिता उनको बुला करके कड़ाई से पूछताछ किया गया। तब उन्होंने जो है अपना प्रेम प्रसंग बताई और उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं इसे और मनीष पटेल और मनीष दोनों से महेंद्र पटेल और मनीष दोनों से प्यार करती थी, जिसमें कि मनीष मुझे ऑफिस में था तो मैं कभी कभी परेशान हो जाती थी और ये चीज़ महेंद्र को अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने प्लान कुछ किया आपस में और ये लोग चूँकि जो बात करते थे वो डायरेक्ट जो मेन कॉल्स होते थे उन पे बात नहीं करके इंस्टाग्राम और आपके व्हाट्सएप पे ज़्यादा ये लोग कॉल करते थे। तो जिसके बेस पे हम लोग उनके सारे डिटेल्स को लिया गया और उन्हें जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने महेंद्र का और इन दोनों का मिलना उस दिन प्लानिंग के अनुसार वो लोग चले थे और महेंद्र को वो बुला रखे थे। और जब मनीष के बाइक में ये बैठ करके कबीर चौक से आगे बढ़े तो एक जगह ये मिले और वहाँ पे इन लोगों की थोड़ी वार्तालाप हुई और हॉट टॉक हुई, जिसके बाद फिर आगे उन लोगों ने प्लान किया कि वहाँ जिंदल का जो पीछे सीमेंट का प्लांट के पीछे ले गए और वहाँ जा करके फिर इन लोगों की आपस में बाताबाती हुई और वो लड़ाई हुई। इसके बाद एक दूसरे पे मार पिटाई शुरू की। उसी दौरान लड़की ने भी जो है मनीष के ऊपर हमला किया और महेंद्र ने भी हमला किया और दोनों ने मिल करके उनके सिर पे जो गाड़ी में जो जैक खोलने वाले जो ये होते हैं, मतलब रॉड होते हैं, उनसे जो है उनके सिर के ऊपर हमला किया और भी कई शरीर के अंग पे चोट आई, जिससे काफ़ी खून बहा और वो वहीं पे अचेत हो गया। अचेत होने के बाद उसके लाश को ठिकाना लगाने के लिए गाड़ी में ही रख करके अपनी वो जो कार थी वो महेंद्र की उसमें ले करके वो जहाँ पे मोटरसाइकिल छोड़ा था वहीं उनको नीचे फेंक दिया और उसकी मोटरसाइकिल को वहीं पे उनको गिरा दिया गया। इस तरह इन दोनों ने मिल करके घटना को अंजाम दिया और सारे एविडेंसेस को पुलिस के द्वारा कलेक्ट किया गया है और अभी भी कुछ जैसे कार उसका अभी सीज करना बाकी है और घटना में जो मृतक का मोबाइल है जो एविडेंस को छुपाया गया और जो घटना में उन्होंने प्रयुक्त उनके द्वारा रॉड है उनको भी फेंका गया, उसे जब्ती अभी किया जाना शेष है, उनके द्वारा बताया गया है जो जब्ती की जाए।